कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर आए हो अभी, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इस बड़ी मुसीबत से तुम्हें किसने बचाया। हाँ, किसने बचाया तुम्हें? तुम्हें तुम्हारे कान्हा ने बचाया। मैं था वहाँ, मैं तुम्हारे पास ही था और मैंने ही तुम्हें बचाया और आगे भी बचाऊंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम जिस तरीके से मेरी रोज़ सेवा करते हो ना, जिस तरह से मुझे प्यार करते हो ना, जिस तरीके से तुम सब चीज़ें करते हो मेरे लिए, तो वैसे में मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूं। तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हुए ना, तुम तो मेरे बहुत प्रिय बच्चे हुए, और तुम्हें मैं कैसे अपने आप से दूर कर दूं। तुम तकलीफ़ में हो, तुम रो, तुम्हारी आंखों में आंसू आए, ये तुम्हारे कृष्ण से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने घर संसार बसाया था मेरे बच्चे, जो घर संसार है तुम्हारा, उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं तुम्हें, कुछ देखी अनदेखी। क्या है ना, तुम्हारी सोच कुछ अलग है और उनकी सोच कुछ अलग है। उनकी सोच बहुत अलग है। तुम्हारे रहन सहन का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, उनकी सोच, उनकी चीज़ें बहुत अलग हैं और तुम अलग हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या तुम गलत हो। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। ना तुम गलत हो और ना वो गलत है। बस सोच सोच की बात है मेरे बच्चे, सिर्फ सोच की बात है। तुम्हारी सोच अलग है उनसे, उनकी सोच अलग है तुमसे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे, जो नोक झोंक होती है ना, साथ में रहने के बाद भी जो नोक झोंक है ना, उसके बावजूद भी जब तुम कभी कभी साथ में मिलकर खाना खाते हो, बैठते हो, उठते हो, कभी कहीं घूमने जाते हो, कभी तुम्हारा गुस्सा, कभी मनाना, कभी साथ लेकर चलना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी सब साथ में बैठते हैं तो कभी सब अपने अपने कमरों में जाते हैं, कभी तो इतनी नाराज़गी हो जाती है, कभी रूठना मनाना हो जाता है। लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ कोई छोड़ना नहीं चाहता, दिल से और मन से। लेकिन ऊपरी मन से ना तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अलग होने की बात, अलग होने का विचार ना अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अलग होना सही नहीं है तुम्हारे लिए। अलग होकर तुम खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिनसे तुम अलग होने की बातें करते हो ना, वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम उन लोगों से बहुत प्यार करते हो। इस बात को समझो। ना तुम उनसे अलग होकर रह पाओगे और ना वो तुमसे अलग होकर रह पाएंगे। बस ये नोक झोंक ही है मेरे बच्चे, यही प्यार का एक हिस्सा है। और इसी प्यार के सहारे, इसी हिस्से के सहारे ना तुम अपना पूरा जीवन काट लोगे और ये जीवन बहुत खूबसूरत होगा। जो थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है ना, ये भी होनी ज़रूरी है। इसमें ही लोगों की कद्र पता चलती है। थोड़ा सा गुस्सा राज़ी हो जाता है मेरे बच्चे, लेकिन चीज़ों को दूर करना, अलग करना, रिश्तों को तोड़ना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत मेरे बच्चे। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं मेरे बच्चे, जो अलग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जिनका ना परिवार होता है, ना कोई होता है, ना कोई अपनापन होता है, ना कोई अपना होता है। जो खाना भी खाते हैं ना, तो अकेले खाते हैं, उन्हें कोई डांटने वाला तक नहीं होता। वो तो बल्कि उस डांट को सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर कोई आए उनके पास, उन्हें डांटे, गुस्सा करे, चीज़ों पर रोक टोक लगाए। लेकिन उनके नसीब में वो नहीं है, तुम्हारे नसीब में वो है। तुम्हारे नसीब में परिवार है, तुम्हारे नसीब में रिश्ते हैं, तुम्हारे नसीब में सब कुछ है मेरे बच्चे। तुम बहुत खुशनसीब हो। अपने आप को बदनसीब समझना बंद करो, समझ गए ना तुम? और लोगों की बातों में मत आया करो। लोग सिर्फ तुम्हें भड़काते हैं। लोगों की बातों में आओगे तो परेशान हो जाओगे। लोगों की बातों में कभी मत आओ, कभी नहीं। और सुनो, तुम ना हर किसी से जुड़ा मत करो मेरे बच्चे। तुम हर किसी पर सहानुभूति दिखाते हो। हर किसी पर सहानुभूति दिखाना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दिखाना, हर बार दिखाना, हर किसी पर दिखाना, अंधविश्वास करना, चीज़ें करना, ये गलत है मेरे बच्चे। इससे तुम्हें धोखा मिल सकता है और तुम्हें कई बार धोखा मिला। लेकिन क्या है ना, तुम अंदर से बहुत साफ दिल के हो, सच्ची नीयत है तुम्हारी, ईश्वर से जुड़े हुए हो, तुम मुझसे जुड़े हुए हो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही किसी का बुरा सोचते हो। जिससे भी तुम जुड़ते हो ना, तुम्हारा व्यक्तिगत ऐसा है कि तुम दिल से जुड़ जाते हो, मन से जुड़ते हो। तुम्हारा जो मन है ना, जो तुम्हारी आत्मा है,
वो बहुत पवित्र है और तुम सबका अच्छा ही सोचते हो, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। अपने कामों को नुकसान करके भी तुम दूसरे का फ़ायदा करने की सोचते हो। अपने बारे में ना सोचते हुए भी तुम दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करते हो। करो अच्छा, कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन अपना बुरा सोचकर नहीं मेरे बच्चे, या अपने बारे में ना सोचकर, ये भी गलत है। तुम ना इतना करो जितना तुम्हें परेशानी ना हो या तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम पहले अपने बारे में सोचो, खुद को खुश रखो, अपना थोड़ा स्वभाव को बदलो, ये ज़रूरत है मेरे बच्चे। जब तक तुम खुश नहीं रहोगे ना, तब तक मैं कैसे खुश रह सकता हूँ बताओ। और सुनो, तुम खाटू श्याम मंदिर आए थे और तुम मेरे पास एक पर्ची छोड़कर गए। उस पर्ची में तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारे मन की इच्छा, और वो मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर पूरी करूँगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भूल गया या तुम भूल गए? नहीं, तुम डालकर नहीं भूले और मैं लेकर नहीं भूला मेरे बच्चे। तुम एक बार को डालकर भूल भी गए ना, तो मैं तुम्हें देने से चूकूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं मेरे बच्चे। मेरा बच्चा चाहे भूल जाए, मैं नहीं भूलता। अगर मैं स्वीकार करता हूँ ना, तो मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम किसी विशेष समुदाय से बहुत चिढ़ते हो, बहुत नफ़रत करते हो। तुम्हें वो लोग नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन जब वो तुम्हारे पास आते हैं ना, मेरे किसी काम से, पूजा पाठ के काम से, सामान के काम से, तो तुम उन्हें देते हो, क्योंकि तुम्हें ना उनके ईश्वर पर भी भरोसा है। उनके ईश्वर को भी तुम बहुत मानते हो और इस वजह से तुम पीछे नहीं हटते। सामान देने के लिए भी ना तुम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हो। तुम सामान देते हो उन्हें, नफ़रत को दूर कर कर, हर चीज़ों को दूर कर कर ना तुम उन्हें देते हो। और यही आदत तुम्हारी मुझे बहुत प्रसन्न करती है मेरे बच्चे। तुम ना बस थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्से में हो जाते हो, बस वो ऊपर से। लेकिन अगर अंदर की बात करूँ ना तुम्हारे, तो तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है, इतना प्यार है ना, जो शायद हर किसी बच्चे के अंदर नहीं होता। तुम बस जो दिखाते हो, जो करते हो ना, वो ऊपरी मन से, लेकिन अंदर से ना तुम सबकी मदद करते हो। और जहाँ बात मेरी आ जाए ना, जहाँ बात ईश्वर की आ जाए, तुम आगे से आगे बढ़कर काम करते हो। चाहे सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम पूरा पूरा योगदान करते हो। तुम अहमियत को समझते हो मेरी। और एक काम करोगे मेरा, तुमसे एक काम कहना चाहता हूँ। तुम ना आज एक मेरे बच्चे को खाना खिलाना। जो मेरा बच्चा तुम्हारे पास आएगा और तुमसे खाना मांगेगा, तो उसे खाना ज़रूर ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे। ये समझ जाना कि मेरा ही इशारा है तुम्हें, मेरा आदेश है तुम्हें कि उस मेरे बच्चे को तुम्हें खाना खिलाना है, क्योंकि उस मेरे बच्चे ने मुझसे खाना मांगा। और तुम कृष्ण बनकर जाओगे उसकी ज़िंदगी में और तुम उसे खाना खिलाओगे। करोगे ना मेरा ये काम, उसके कृष्ण बनोगे ना तुम, जाओगे ना उसके पास। और सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें आध्यात्मिक रास्तों से जोड़ता है ना, आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ता है, तो वो तुम्हारा गुरु हुआ मेरे बच्चे। उसको तुम कुछ दे नहीं सकते, चाहे तुम कितना कुछ भी चुकाने की कोशिश करो, तुम उसकी चीज़ें कभी नहीं चुका पाओगे। लेकिन तुम उसका ऋण ज़रूर चुका सकते हो, उसका कर्ज ज़रूर तुम अदा कर सकते हो। पता है कैसे? अगर वो कोई काम करे ना, उसमें योगदान करके, अपना योगदान ज़रूर करना, चाहे वो तन से हो या मन से हो, वो ज़रूर करना। और उनके हर कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें दर्शाना कि तुम्हारी नज़रों में उनकी कितनी अहमियत है। यही तुम्हारा ऋण होगा मेरे बच्चे। बाकी तुम ऋण चुका नहीं पाओगे उनका। ऐसे ही शामिल होकर, ऐसे ही कार्यक्रमों में सेवा कर कर, योगदान कर कर तुम उनका ऋण चुका सकते हो। ये कर सकते हो तुम, ये करोगे ना? ज़रूर करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुझसे जोड़ा है, मुझसे मिलाया है तुम्हें, तो तुम्हें तो ये करना बनता है मेरे बच्चे। आखिर वो तुम्हारे गुरु हैं। खुश रहो। मेरा ढेर ढेर सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।